विश्वान्यो चरितर्दृतान् परासु यद्भद्रं तन्नयातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्वांसुतनुर्विषेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं संप्रति ऋग्वेद के दशम मंडल से 92वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा शरीरात्मानो देवता विषय देवा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है यजनीय अग्नि देव की सेवा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यज्ञस्य वारथ्यं विष्पतिं विशां होतारमक्तारतिथिं विभावसम् शोचं चुष्का सुहर्णेषु जर्भुरद्वृषा केतुर्यजतोऽद्यावशाजत। इस प्रथम मंत्र में यजनीय समर्थ अग्निदेव की उपासना की सम्मति है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि देवता तो विश्व देवा हैं, लेकिन विश्व देवा के अंतर्गत यावत दिव्य शक्तियां हैं, देव हैं, वे सब आ जाते हैं, वे अनंत हैं। किंतु देखा जाता है कि सूक्तों में कुछ गिने चुने देवों का ही वर्णन होता है, जैसे अग्नि है, मित्र है, वरुण है, सूर्य है, मरुद्गण है, पर्जन्य है। तो ये सब जो इन्हें गिने देव है, उन्हीं की उपासना होती है। तो इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है और उनकी सेवा का संदेश। देवाः दिव्य ज्ञानेन संपन्ना उपासका। तो यहाँ यज्ञकर्ताओं के लिए, उपासकों के लिए, पुरोहितों के लिए देव शब्द है। विद्वान को भी देव कहा जाता है, क्योंकि वे भी देते हैं। ददात इति देवा। और जो विद्वान लोग हैं, वे ज्ञानालोकम ददति, वे ज्ञानालोक को देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, इसलिए देव हैं। तो यज्ञ कर्ताओं से आग्रह किया जा रहा है कि हे देवों, वह तुम सब मिलकर यज्ञस्य रथ्यम, वे अग्निदेव जो यज्ञ के रथ हैं, रथ माने रथवाह है, नायक रथ। तो वे अग्निदेव जो कि यज्ञ के रथ हैं, नायक हैं। और जो विश्वपतिम, विश्व माने होता है प्रजा। देखिए तालवीय शाह जो होता है उसमें विश्व, वो विश्व जो है प्रजा के लिए आता है, लेकिन जो मूर्धन्य शाह होता है वह जहर के लिए आता है, विष जहर को कहते हैं। तो ये तालवीय शाह है। तो विश्वपतिम अग्निदेव जो है वे कौन है? प्रजाओं के पालक हैं। अगर अग्निदेव ना हो तो प्रजा का पालन नहीं होगा, क्योंकि वे समग्र सृष्टि में विद्यमान है। सूर्य रूप में जो लोक में है, अंतरिक्ष लोक में मेघों के मध्य विद्युत रूप में है, गार्हपत्य यज्ञ के रूप में वे यज्ञवेदी में है, रसोईया में यज्ञ है, घर में दीपक हैं,
शरीर के भीतर वे जठराग्नि है और नेत्रों में वे ज्योति बनकर लहराते हैं, जठराग्नि बनकर भोजन पचाते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव सर्वतोभावेन मानव जाति के हितैषी हैं, व्यापक हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रकाश के आधार स्तंभ हैं। तो इन्हीं कारणों से कहा जा रहा है कि हे देव, हे दिव्य पुरुषों, यज्ञ कर्ताओं, तुम सब यज्ञ के नायक, प्रजापालक, होता माने आवाहन करता, तो अग्निदेव होता भी हैं, इसलिए कि वे देवों का आवाहन करते हैं, उन्हें बुला करके यज्ञ में लाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इनमें और तमाम गुण हैं। ये अक्तो अतिथिम, अक्त कहते हैं रात्रि को, रात्रि के अतिथि हैं, यानी रात्रि में विशेष रूप से ये अपनी प्रभा छिटकाते हैं। विभावसुम, विभा कहते हैं दीप्ति को, ये दीप्ति से परिपूर्ण है। शुष्काह, सुशोचन, सूखे काष्ठ को खा जाने वाले हैं, जलाने वाले हैं। शुष्काह, सुशोचन, सूखे काष्ठ को भस्म कर देने वाले हैं, जला देने वाले हैं। हवीषीषु, जड़भृत, हवीषु माने औषधियों को, वनस्पतियों को भी ये भस्म कर देते हैं, उसके भक्षक हैं। जड़भृत भक्षण करने वाले हैं। वृषा कामनाओं के वर्षक हैं, परिपूरक हैं, पर्याप्त मात्रा में प्रदायक हैं। केतु, यह यज्ञ की पताका है। केतु पताका को कहते हैं ज्ञापक, सूचक। पताका सूचक होती है किसी उद्देश्य विशेष की, तो अग्निदेव पताका स्वरूप हैं। वे यज्ञ के प्रयोजन को, यज्ञ कृत्य को बताते हैं, सूचना देते हैं कि यज्ञ कृत्य जो महत्तम कृत्य है वो हो रहा है। व्याम अशायत, व्याम कहते हैं द्युलोक को, आकाश को। ये आकाश में शयन करते हैं, यानी आकाशीय पिंडों में व्याप्त है। हे देव, तुम सब यज्ञ के नायक, प्रजापालक, होता, देवों के आवाहक, रात्रि के अतिथि और दीप्तिपूर्ण अग्नि की सेवा करो। अग्निदेव सूखे काष्ठों को जला डालते हैं और वे औषधियों के भी भक्षक हैं, वनस्पतियों के भक्षक हैं, सुख वर्षक हैं, यज्ञ की पताका हैं, ज्ञापक हैं। अग्निदेव आकाश में शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, आकाशीय पिंडों में निवास करते हैं। हे देवो, अर्चना करो तुम अग्नि यज्ञ, तुम अग्नि यज्ञ नायक की। हे देवों, अर्चना करो तुम अग्नि यज्ञ नायक की, निशा अतिथि की, प्रजापाल होता की, सुखदायक की, दुष्ट काष्ठदाहक औषधियों के भक्षक वे होते, यज्ञ पताका परम पूज्य जो
आसमान में सोते। ओम 10 92 2 देवता विश्व देवा, उनके अंतर्गत अग्नि। शीर्षक है महान अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। इममन्दस्पामुभजे अगण्वत धर्माण भक्तिम् विदधः स साधनम् भक्तुम् न जह्वमुषसः पुरोहितम् तनो न पादमरुषस्य निंसते। इस दूसरे मंत्र में अग्नि देवता की महत्ता के संदर्भ में यह कहा गया है कि अग्निदेव देवताओं में और मनुष्यों में समान रूप से समादित हैं, पूज्य हैं, और उनकी महत्ता अपूर्व है। उषाएं उनका स्वागत करती हैं। तो उभय, उभय माने दोनों में कौन? देवों में और मनुष्यों में, इन दोनों में देवता पूज्य हैं। अंजरस्वाम धर्मारम एवं अग्निम। अंजरस्वाम माने सर्वोपरि हैं अग्निदेव, और धर्मारम धर्म के रक्षक हैं। इमम अग्निम ऐसे इन अग्नि देवता को वेदथ कहते हैं। यज्ञ को वेदथ से माने यज्ञ का, और सस्य माने तेजोमय प्रारूप प्रदान किया गया है। ये अग्निदेव तनून पातम शरीर के रक्षक हैं, क्योंकि जब तक अग्नि तत्व शरीर में रहता है तब तक शरीर की शक्ति और आभा नहीं गिरने पाती। इससे अग्निदेव जो है तनून पात हैं। और यह्यम माने महान है। पुरोहितम हित में प्राणी मात्र के संलग्न रहने वाले हैं। उषसः उषाएं, अक्तुम न, अक्तु कहते हैं सूर्य को, न माने समान। उषाएं इन अग्निदेव को वैसे ही चूमती हैं, प्रेम करती हैं, समादर देती हैं जैसे कि सूर्य को देती हैं। तो दोनों ने अर्थात देव और मनुष्यों ने अग्निदेव को सर्वोपरि माना है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ संरक्षक का पद दिया है। ये अग्निदेव धर्म धारक हैं, यज्ञ के साधक हैं। ये अग्निदेव तेज संपन्न हैं, वायु के पुत्र हैं। वायु के पुत्र मतलब जब वायु का प्रवाह होता है तो अग्निदेव अधिक विकसित होते हैं, अधिक बढ़ते हैं, अधिक बलिष्ठ होते हैं। जैसे माता पिता के द्वारा संतानें बढ़ती हैं, वैसे अग्निदेव जो है वायु के द्वारा वृद्धि पाते हैं, इसलिए वायु के पुत्र कहे जाते हैं। और यह महान है। पुरोधा माने पुरोहित हैं, हित में आगे रहने वाले हैं। उषाएं भी इन्हें समादर देती हैं और सूर्य के समान उनका चुंबन करती हैं, उनसे अपना प्रेम प्रकट करती हैं, समादर और प्रेम देती हैं। सूर्य नर दोनों ने सर्वोपरि
अग्निदेव को माना, सुर नर दोनों ने सर्वोपरि अग्निदेव को माना। रक्षक और धर्म धारक उनका स्वरूप पहचाना। वायु सुवन सुमहान पुरोधा, इनको रविवत उषा चुमती। उन्हें उभय ने साधक यज्ञ का माना, वे हैं शुचिव्रती। ओ 10-92-3 देवता विषय देवा। अग्नि पूजन की अभिलाषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। बलस्य नेथा विपणेश्च मन्महे भजा अस्य प्रहुता आसुरत्तवे। यदा घोरासो अमृतत्वमाशतादित्यनस्य दैव्यस्य दर्किरन्। इस तीसरे मंत्र में अग्नि की महत्ता, उनके पूजन की अभिलाषा का कथन है। इस संदर्भ में ऋषि अथवा भक्त कह रहा है कि विपणेह नेथावत मनमहे। विपणेह माने अस्तुत्य। अग्निदेव संबंधी हमारा ज्ञान सदा सत्य हो। अग्नि विषयक जो हमारा ज्ञान प्रसार है वह लोग माने, उन्हें सत्य दिखाई पड़े। अब देखिए, थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता है। अग्नि को सामान्यतः लोग एक ज्वलित पदार्थ मानते हैं और बस प्रायः वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अग्नि की व्याप्ति अनंत है। वे गगनमंडल में सूर्य बनकर, अंतरिक्ष में विद्युत बनकर, भूलोक में यज्ञ वेदी में आहुति ग्रहण करने वाला बनकर, घर में दीपक की लौ बनकर, मुखमंडल में ओज तेज बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर अग्नि देवता भिन्न भिन्न रूप में जाने जाते हैं। शरीर में ऊर्जा अग्नि के कारण ही है। ऊर्जा अग्नि का गुण है। अग्नि स्वयं ऊपर उठती रहती है, यानी अग्नि की लपटें सदैव धरातल के आकर्षण के विरुद्ध ऊपर उठती हैं। यह उनकी शक्ति है। और नहीं तो धरती की आकर्षण शक्ति सबको अपनी ओर खींचती है। लेकिन अग्नि ही के कारण धरती की आकर्षण शक्ति को एक चुनौती मिलती है। जितने ग्रह उपग्रह, जितने उपग्रह छोड़े जा रहे हैं सूर्य की तरफ या चंद्र की तरफ या मंगल आदि ग्रहों की तरफ, और जो आकाश में या अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित किए जा रहे हैं, तो वे सब कृत्य कैसे होते हैं? अग्निदेव के कारण होते हैं। क्योंकि अग्नि में ऊर्जा है और वो धरती की प्रबल आकर्षण शक्ति को चुनौती देकर बरबस ऊपर उठकर जहां तक व्यक्ति चाहता है वहां तक वो पहुंच जाती है। तो अग्नि ऊर्जा के प्रतीक हैं। तो अब यहां एक शब्द जो कहा है कि जहां तक हम अग्नि को जान पाए हैं,
यानी अग्नि का उपयोग उनमें छिपी शक्ति, उनका वैभिन्न अनंत है। मनुष्य धीरे धीरे जो जो उनको जान रहा है त्यों त्यों मानव हित में उनका प्रयोग कर रहा है। जो अग्नि देवता हैं वे ही तो शरीर में जक्षाग्नि हैं, ताप हैं, नेत्रों में ज्योति हैं, मुखमंडल में ओज तेज हैं और शरीर में ऊर्जा बनकर लहरा रहे हैं। तो मनुष्य धीरे धीरे जहां तक अग्निदेव के रहस्य को जान रहा है वहां तक उसका ज्ञान विस्तृत होता जा रहा है। तो यही भाव कहा जा रहा है कि अस्तुत्य अग्निदेव संबंधी हमारा ज्ञान जितना है और जितना होता जाए वो सब सत्य सिद्ध होता जाए। और यज्ञाग्नि में प्रदत्त आहुतियां अग्निदेव सेवन करें, ऐसे हमारी अभिलाषा है। तो अस्य अट्टवे, इस अग्नि के भक्षणार्थ यदा जब अमृतत्वम आसत, अमृत तत्व का प्रक्षेपण किया जाता है आहुति के रूप में, औषधीय तत्व डाले जाते हैं, तो अग्निदेव उसका सेवन करते हैं। प्रज्वलोपरांत हम ऐसे अग्निदेव को हवि समर्पित करते हैं। तो आहुति रूप में तो हम अग्नि देव को हवि देते ही हैं, लेकिन वे हमारे जब उदर में जक्षाग्नि बने बैठे हैं उनको भी हम आहार देते हैं। तो जब उनको समुचित आहार की आहुति देते हैं तो वे प्रज्वलित होते हैं, जक्षाग्नि तीव्र होती है। जब हम विरुद्ध आहार देते हैं या अत्यधिक आहार देते हैं तो वहां यानी जक्षाग्नि की आभा कम होने लगती है। तो यह तथ्य भी है। तो जो एक वाक्य आया है कि जहां तक हम अग्नि की महत्ता को जान सके हैं, यानी जक्षाग्नि जो है उसको आहुति आहार की दी जाती है तो वह एक सीमित मात्रा में हो और सत पदार्थों की हो। जो तरह तरह के अखाद्य हैं उनकी आहुति न दी जाए। तो यह संदेश है। अस्तुत्य अग्निदेव संबंधी हमारा ज्ञान सदैव सत्य हो, ऐसा हमें विश्वास जमता जाए। इस यज्ञाग्नि में प्रदत्त आहुतियां अग्निदेव सेवन करें, ऐसी हमारी अभिलाषा है। जिस समय यज्ञाग्नि प्रचंड ज्वाल से युक्त देदीप्यमान हो जाती है उस समय हम अग्नि के निमित्त आहुतियां अर्पित करते रहें। अब अग्नि के आप भिन्न भिन्न रूपों में जानें और उस ज्ञान के आधार पर अपना विकास करें। तो जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं कि केवल यज्ञ वेदी में ही प्रज्वलित अग्नि यज्ञ नहीं है, हमारे शरीर रूपी यज्ञ वेदी में भी, उदर में भी अग्नि है। तो हम जैसा श्रुति का संदेश है अग्नि को उसके अनुकूल आहुतियां दें, आहार दें, आहार ही आहुति है। इसी तरह से जितनी इंद्रियां हैं सब अपनी आहुति चाहते हैं। नेत्र भी चाहता है, कान भी चाहता है, तो सब अपने अपनी आहुतियां चाहते हैं। तो लेकिन हम उनको वे ही आहुतियां दें जो कि हितकर हैं, तो हमारा कल्याण होगा। और यही अग्नि के तत्व को, अग्नि
के महत्व को समझने का सोपान है। अग्नि के महत्व को समझें, जीवन में उतारें, अपने को स्वस्थ सुखी संपन्न बनाएं। अस्तुत्य अग्नि विषय के जो संचित मन में ज्ञान सुधारा सदा सत्य हो, फलदाता हो, यह अभिलाष हमारा। अग्नि करें स्वीकार हव्य, हो दीप्त दीर्घ ज्वालाएं, आहुतियां हम करें समर्पित, ऐसी अभिलाषाएं। ओम 10-92-4 देवता विश्वदेवा शीर्षक महनीय अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतस्य हि प्रसिद्धिर्द्योतरव्यजानमा मह्या अरमदिः परे एजसे इन्द्रा मित्रो वरुणः सञ्जगित्रिरेथो भगः सविता बोधदक्षसः। इस चौथे मंत्र में यज्ञाग्नि की महत्ता का कथन है। यज्ञाग्नि की उपयोगिता, उसका लोकोपकार, सृष्टि संचालन में योगदान और सृष्टि में संतुलन आदि गुण उत्पन्न करने के संदर्भ में अग्निदेव जन जन में देव देव में पूज्य हैं। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि प्रसिद्धि ही देव, अग्निदेव का उपासक यह विस्तृत जो लोक है। और उरुव्यचा, अग्निदेव का उपासक, उसकी महत्ता के आगे नतमस्तक। उरुव्यचा माने महान अंतरिक्ष है। उरुव्यचा व्यापक रूप से विस्तृत अंतरिक्ष है। पनीयसी, पनीयसी माने अस्तुत्य, जो अस्तुत्य करने योग्य महती मही, बड़ी विशाल यह जो धरती है। मही शब्द या मही शब्द जो है मूल अर्थ में विस्तार के लिए आता है और बाद में यह शब्द रूढ़ हो गया धरती के लिए, क्योंकि धरती इतनी बड़ी है कि चलते जाइए कुछ और छोर नहीं मिलता है। इसलिए मही शब्द या मही शब्द जो कि विस्तार बोधक है, वो धरती के लिए रूढ़ हो गया। तो मही माने विशाल पृथ्वी। रेतस्य नमः, यज्ञ अग्नि को नमन करते हैं, यानी विस्तृत द्युलोक, व्यापक अंतरिक्ष, अस्तुत्य विशाल पृथ्वी महत्ता के कारण यज्ञाग्नि को नमन करते हैं। सब उनके आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। ऋतस्य नमः, ऋतस्य माने ऋत माने यज्ञ होता है, तो ऋतस्य नमः माने यज्ञ अग्नि को बारंबार नमन है। इंद्र, इंद्र देवता, मित्र, मित्र देवता, वरुण, वरुण देवता, भग, भग देवता, सविता देवता, पूत दक्षशः माने पवित्र, और दक्ष माने बल वाले। जितने देवता हैं उन सबको हम नमन करते हैं। संच किशरे, सबको सम्मान प्रदान करते हैं। विस्तृत द्युलोक, व्यापक अंतरिक्ष, अस्तुत्य विशाल पृथ्वी, यज्ञाग्नि को नमन करते हैं। उन्हें इंद्र, मित्र, वरुण, भग, सविता आदि पवित्र बलवान देवता भी नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वे सम्माननीय हैं,
हम भी नतमस्तक हैं, उनकी महत्ता का गुणगान करते हैं। विस्तृत दिलोक अंबर व्यापक अस्तुत्य धरा का अति प्रसार, यज्ञाग्नि को नमन करते हैं इंद्रादि देवगण बार बार, इंद्रादि देवगण बार बार। ओम 10, 92, 5 देवता विषय देवा शीर्षक मरुतों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। रुद्रेण जजिना आजन्ति सिन्धवस्तिरा महे मरमदिन्दधन्विरे येभ्यः परिज्ञा परिजन्धुरज्जयो विरोरुवज्जठरे विश्वभक्षते। इस 5वें मंत्र के अंतर्गत विश्व देवों में मरुदगण की प्रार्थना है। जैसे बताया गया है, विश्व देवा में तो सभी देव आते हैं, तो पिछले मंत्रों में अग्नि देवता की उपासना थी, अब मरुद देवता की उपासना है। तो मरुद गण विशेष रूप से आंधी तूफान के देवता के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि जो कुछ घटता है वो अकारण नहीं घटता, उसके पीछे कोई न कोई शक्ति होती है। तो वो शक्ति जो आंधी तूफान चक्रवात आदि को नियंत्रित करती है, वो शक्ति है मरुद शक्ति। तो मरुद गण बड़े व्यापक हैं, 49 संख्यक हैं, गण में रहते हैं और इनका वैविध्य है। इन मंत्रों में विशेषकर मंत्र के शब्दों और अर्थों को ध्यान में रखें तो मानसूनी पवन के रूप में मरुद गणों का चित्र उभर कर आया है। तो ये बड़े उग्र हैं, इसलिए इनको रुद्र भी कहा जाता है, रुद्र के पुत्र। तो ये मरुदगण वृष्टि के कारण है और इन्हीं के कारण सिंधवा माने नदियां, सिंधु माने प्राय लोग जानते हैं समुद्र, लेकिन ऋग्वेद में 99% अर्थ जो है सिंधु का वो नदियों के अर्थ में आया है, क्योंकि सिंधु शब्द का व्युत्पत्ति की जाए तो सेंदति इति सिंधु, जो सरक कर चले, संदन करे या दौड़ कर चले, वह नदी है। तो नदियों की धारा तीव्र होती ही है, इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है। तो सिंधवा माने नदियां। ययिना रुद्रेण, ययिना माने गतिशील, इन रुद्र के पुत्रों मरुतों की सहायता से प्रयंत माने वेग पूर्वक सरकती हुई बहती हुई चलती है। अरतिम महिम और असीम भूमि को, अरमतिम माने असीम, महिम माने भूमि को, पृथ्वी को, 13 दधन्वरे ये आच्छादित करती हैं। ये नदियां जो मरुद गण के कृपा से, उनके कृत्य से जल के प्रवाह से भर जाती हैं और सरकती हुई वेग से बहने लगती हैं, उन सब के पीछे इन मरुदगणों का हाथ है। और ये नदियां जब मरुदगणों से मानसूनी पवन से पर्याप्त वृष्टि के जल पा जाती हैं तो ये उर्मतिम महिम असीम भूमि को आच्छादित कर लेते हैं। इनका प्रारूप फैल जाता है बड़ी दूर तक और
विशाल भूभाग को ये आच्छादित कर लेती हैं। यधन्वरे आच्छादित करना। परिजमा पर्यन, परिजमा माने सर्वत्र ये विचरणशील हैं। ये भी रुद्रय और ये रुद्रय बने चारों ओर विजय पान करने वाले इंद्र के चारों ओर जो व्याप्त मरुदगण हैं उनसे प्रभावित हैं, उनसे बल और जल प्राप्त करके प्रबल बने हैं और उन्हीं के कारण बड़े वेग से ये दौड़ती हुई भागती हुई प्रवाहित होती हैं। जठरे, जठर कहते हैं पेट को, लेकिन यहाँ जठर अंतरिक्ष के अर्थ में आया है, क्योंकि आकाश का पेट तो कितना है कहा ही नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ा पेट किसका है? आकाश का। अगणित ग्रह नक्षत्र तारे सब उसी में चक्कर काट रहे हैं। तो ये जठरे अंतरिक्ष के उदर में रोरुवत गर्जन करते हैं। रोरुवत माने रोर करते हैं, शब्द करते हैं, गर्जन करते हैं। विश्वम उदाते, और संसार भर में जल की वृष्टि करते हैं मरुदगण। तो गतिशील मरुतों की सहायता से नदियां वेग से प्रवाहित होती हैं और व्यापक भूक्षेत्र को आच्छादित करती हुई चलती हैं। सर्वत्र विचरणशील इंद्र चारों ओर जाकर मरुतों की सहायता से आकाश में ये गर्जनशील मेघों को गर्जने के लिए बाध्य करते हैं और चारों ओर वेग से गमन कर जल वृष्टि कराते हैं। तो गतिशील मरुदगण का पाकर सहयोग सरित सवेग बहती। मरुदगण मानसूनी पवन को ले तो ज्यादा अच्छा है आज की शब्दावली में। गतिशील मरुदगण का पाकर सहयोग सरित सवेग बहती, व्यापक असीम भूमंडल को वे सब आच्छादित हैं करते। इंद्र मरुत सहयोग प्राप्त नभ में दौड़ा गर्जन करता, वह दशों दिशाओं में जाकर वर्षा करता, जल है भरता। कौन? यह मानसूनी पवन अथवा मरुदगण। 10 92 6 देवता विश्वदेवा, शीर्षक महान मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सबसे पाठ हो जाए। क्राणा रुद्रा भरता विश्वकृष्टया दिवश्येनाशो असुरस्य निर्णयाः तेभिश्चष्टे वरुणा मित्रा अर्जमेन्द्रा देवेभिरर्वशेभिरर्वशः। इस छठे मंत्र में मरुदगण की क्रियाशीलता, उनकी व्याप्ति, आकाश में उनकी गतिशीलता का अलंकार कथन है। तो जिस समय मरुदगण क्रियाशील होते हैं यानी गतिशील होते हैं, विशेष रूप से वे दौड़ लगाते हैं, आकाश में वे हलचल मचाते हैं, तो उनकी यह क्रियाशीलता दर्शनीय होती है। तो असुरस्य निरयः दिवः शोचनाशः शेनाशः। तो असुर शब्द है, तो असुर शब्द यहाँ किसी दानव
असुर के लिए नहीं है, बल्कि अपने मूल अर्थ को दे रहा है बलशाली का। क्योंकि पिछले मंत्रों में और बहुत पहले हम असुर शब्द की व्युत्पत्ति बता चुके हैं। असुर का मूल अर्थ होता है जो बड़ा बलशाली हो, बल में बढ़ा चढ़ा। तो पहले तो ये देवता लोग, वरुण आदि जो प्रधान देवता थे इंद्र, ये अपने को असुर माने। बाद में कुछ हलचल विरोध हुआ होगा, जो इनके विरोधी दैत्य थे, बलशाली तो वो भी थे, तो कहे होंगे हमसे ज्यादा बलशाली तुम नहीं हो, यह पदवी हम धारण करेंगे। समझौता हो गया होगा, या आज कुछ बुद्धि में अधिक तीव्र थे, बिना मतलब को बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहते होंगे, भाई तुम ही असुर बन जाओ। लेकिन असुर का मतलब जो होता है मूल, वो होता है शक्तिशाली। यहाँ पर असुर जो है वह आया है मर्दों के लिए अथवा मेघों के लिए, बादलों के लिए। जो मर्द चालित मेघ मंडल होता है वह बड़ा बलवान होता है, असुर होता है। तो असुर से निडर वे बादल अथवा वे मरुदगण जो इतने क्रियाशील होते हैं कि समझ पड़ता है कि ये द्विलोक के शेन हो। शेन किसे कहते हैं? गरुड़ को, या बाज पक्षी को हम सहज रूप से कह सकते हैं। बाज पक्षी बड़ा बलवान होता है, बड़ा वेगशाली होता है। तो शेन का अर्थ है संशयनीय गतिर यस्य सह शेना। संशनीय माने प्रशंसनीय, शब्द संशा ही है, नहीं प्रावसर लग जाता तो प्रशंसा हो जाता है। तो संशनीय प्रशंसनीय गतिर यस्य सह शेना। शेन वह है जिसकी गति प्रशंसित हो, सुप्रशंसित हो। तो यहां पर यह विशेषण बनकर आया है बादलों का और मानसूनी पवन का अथवा मरुदगण का। मेघ के आश्रय अंतरिक्ष के शेन पक्षी रूप में ये छाए हुए तीव्रगामी बादल अथवा मरुदगण विश्व कृष्टया रुद्रा सब मनुष्यों में व्याप्त हैं। विश्व कृष्ट हमने संपूर्ण कृष्ण कहते हैं प्रजा को। विश्व कृष्ट हमने समग्र प्रजामंडल में यानी समग्र मनुष्यों में ये व्याप्त हैं, सक्रिय हैं। कौन? रुद्रा। ये रुद्र, रुद्रा माने रुद्र के पुत्र मरुदगण। आप सब जानते हैं कि मरुद जो है वो रुद्र के पुत्र माने जाते हैं, प्रभंजन है, और रुद्र भयंकर भयानक देवहई है, तो उनके पुत्र माने जाते हैं मरुदगण। तो विश्व कृष्ण रुद्रा सब मनुष्यों में व्याप्त ये रुद्र के पुत्र मरुदगण मरुतः प्राणाः, अपना ये मरुदगण कार्य करते हैं। यदि वृष्टि का कार्य हुआ तो मानसून बन करके, यदि आवश्यकता अनुसार और किसी की आवश्यकता हुई तो आंधी तूफान बनकर। बहरहाल सर्वत्र रुद्र के पुत्र मरुदगण क्रियाशील रहते हैं। ते भी अर्वशे भी देवे भी। ते भी माने उन, अर्वशे भी माने वेगवान, देवे भी माने देवता मरुदगणों के साथ। अर्वशः इंद्र, अर्व कहते हैं घोड़े को। अर्वशः माने अश्वारोही। इंद्र देवता, वरुण वरुण देवता, मित्र मित्र देवता, अर्यमा देवता, चष्टे माने सब निरीक्षण करते हैं, सब मरुद की क्रियाओं
उनकी दक्षताओं को विधिवत देखते हैं। जिस समय मरुदगण क्रियाशील होते हैं वे सभी में व्याप्त हो जाते हैं, यानी सर्वत्र अपने प्रभाव से फैल जाते हैं। वे मरुत आकाश के शयन हैं, गरुण हैं और मेघों के आश्रय भूत हैं, यानी मेघों से वे जुड़े रहते हैं। बादलों से उनका विशेष प्रयोजन रहता है। ये मरुदगण वरुण, मित्र, अर्यमा और अश्वारोही इंद्र के वेगशील दूत हैं और मरुदगणों के साथ साथ इन सभी प्रकरणों को कथित देवगण देखते रहते हैं। जिस समय मरुत सक्रिय होते वे व्याप्त सभी में हो जाते। नभ के खग मरुत और मेघों के आश्रय भूत बने आते। वरुण, मित्र, अर्यमा, इंद्र मिल मरुद गणों के साथ सदा देखा करते हैं। सभी दृश्य भूतल में होते घटित सदा, जो भूतल में होते घटित सदा। 10, 92, 7 देवता विश्वदेवा शीर्षक इंद्रसुत से उपलब्धियां और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। इंद्रे भुजम् शशमानास आशतसो रोदृशे एके वृषणश्च वंस्ये रजेन्वस्यार्हणा तदक्षिरे जुजम् वज्रम् वृषदनेषु कारवाः। इस 7वें मंत्र में विश्वदेवा के अंतर्गत इंद्र की स्तुति है। शंस मानासा माने स्तुति कर्ता गण। इंद्रे भुजम आसत, इंद्र से पालन और रक्षण प्राप्त करते हैं। इंद्र माने इंद्र में, भुजम माने रक्षण, पालन हुआ। तो भुज धातु है, जैसे उसी से भोजन बना है तो उसी से भुजा भी बनी है, क्योंकि हाथी तो मुंह को भोजन देता है। तो यहाँ पर थोड़ा भुज जो है वह पालन और रक्षण से जुड़ गया है, थोड़ा सा हट गया है, लेकिन वही दे रहा है भाई, जब भोजन मिलेगा तभी तो पालन और रक्षण होगा। तो इंद्र भुजम आशत, तो जो स्तुति कर्ता गण है वो महान इंद्र से पालन पाते हैं, पोषण पाते हैं और रक्षण पाते हैं। तो इंद्र भुजम आशत, इंद्र से पालन, पोषण, रक्षण पाते हैं। सूरा ऋषिके वृषण पौष्यम। सूरा माने सूर्य से, सूर्य को कहते हैं सूरा। सूर्य से ऋषिके माने दृष्टि सामर्थ्य, यानी सूर्य से तो दृष्टि मिलती है, सूर्य न रहे तो सब अंधकार ही अंधकार है। तो सूर्य से ऋषिके माने दृष्टि शक्ति। तो सूर्य से दृष्टि शक्ति और वृषण माने वर्षक इंद्र से, अंशम माने बल प्राप्त करते हैं। कारवाह माने स्तुति करता। कार शब्द का बहुवचन है कारवाह। स्तुतिम करोति इति कारवाह, इति कारू का बहुवचन कारवाह है। कारवाह माने स्तुति कर्ता गण। अस्य
इस इंद्र की अर्हणा तथा क्षरे प्रतिदिन पूजा करते हैं। अर्घ माने दिन होता है, तो अर्हणा माने दिनों दिन, तथा क्षरे माने पूजन करते हैं। नृसदनेषु यज्ञेषु, यज्ञेश माने यज्ञों में, जहाँ के नृसदन माने मनुष्य बैठे रहते हैं, तो मनुष्यों के पर्याप्त रूप में बैठने के स्थल यज्ञों में, नृसदनेषु यज्ञेषु। तो यज्ञ में जहाँ की मनुष्यों के बैठने का व्यापक प्रबंधन होता है, वहाँ वज्रधारी इंद्र से जो आराधक हैं, उपासक हैं, वो शक्ति पाते हैं। तो हे स्तुतिकर्ता इंद्र से संरक्षण, जो स्तुतिकर्ता हैं वे इंद्र से संरक्षण एवं पौरुष तथा सूर्य से दृष्टि शक्ति प्राप्त करते हैं। जो स्तुतिकर्ता इंद्र की समुचित रीति से प्रार्थना करते हैं, वे यज्ञ काल में इंद्र के वज्र को सहायक रूप में पाते हैं। इंद्र का वज्रपात है, तो वज्रपात तो जहां गिरता है वहां नष्ट ही कर देता है, तो बड़ा भयंकर है। लेकिन जो इंद्र से संरक्षण की कामना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो इंद्र का वज्र उनका विनाशक नहीं, उनका साधक बन जाता है। जैसे जब इंद्र का वज्र क्या है, विद्युतपात। जब बिजली गिरती है, वज्रपात होता है, तो जंगलों में आग लग जाती है, और जंगलों में आग लग जाती है तो जंगल बहुत दूर तक जल जाते हैं। तो उस जंगल के जलने से बिना काट पीट के, बिना किसी श्रम के लोगों को प्रसार यानी भूमि मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। तो यह वैदिक युग की, ऋग्वैदिक युग की मान्यता है। आज तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि जंगलों का कम होना प्रश्न चिन्ह लगा देता है मनुष्य के जीवन के विषय में, उसकी सुरक्षा के विषय में, क्योंकि वन अब इतने कम होते जा रहे हैं कि ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है। वनों से ऑक्सीजन काफी निकलती है, वृक्षों से, और अन्य तमाम वस्तुएं, औषधियां जो वन में होती हैं, वो सब जब वन ही नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो आज तो वनों का जलना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि युग बदल गया है। धरती का बहुत बड़ा भाग मनुष्य ने अपने अधिकार में कर लिया है। लेकिन यह कथन उस समय का है जबकि मानव का विस्तार बहुत थोड़ा था, चारों ओर वन ही वन था, और वन में तमाम वन जंतु, सिंह, व्याघ्र आदि रहते थे। जब वन दावाग्नि के कारण अपने आप जलकर भस्म हो जाते थे, तो उससे एक भूमि का विस्तार मिलता था, जो विविध रूप में अधिकांश जंगल को छिकाए बैठे थे सिंह, व्याघ्र, ऐसे हिंसक पशु, उनसे भी किसी न किसी मात्रा में मुक्ति मिल जाती थी। तो इसलिए यहाँ पर इंद्र का वज्रपात है, जो जंगलों में आग लगा देता है, उसको सहायक रूप में माना गया है कि जो इंद्र के उपासक होते हैं, इंद्र के निमित्त यज्ञ करते हैं, इंद्र का वज्र उनकी सहायता करता है, सहायक रूप में आता है। स्पष्ट हो गया होगा। स्तुतिकर्ता इंद्र से संरक्षण एवं पौरुष तथा सूर्य से दृष्टि शक्ति भक्त गण पाते हैं।
जो स्तुतिकर्ता इंद्र की समुचित रीति से उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे यज्ञ काल में इंद्र के वज्र को सहायक रूप में ही पाते हैं, विनाशक रूप में नहीं। स्तुतिकर्ता इंद्र देव से संरक्षण बल पौरुष पाते। स्तुतिकर्ता इंद्र देव से संरक्षण बल पौरुष पाते। रवि से दृष्टि शक्ति पाते हैं, रवि से दृष्टि शक्ति पाते हैं जो उनके गुण गण गाते हैं। जो सुरेंद्र की समुचित स्तुति करते, उनसे लगन लगाते, यज्ञ काल में यथा सहायक उनकी वज्र शक्ति को पाते। यज्ञ काल में यथा सहायक उनकी वज्र शक्ति वे पाते। ओम 10 92 8 देवता विषय देवा शीर्षक इंद्र की शक्तिमत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। शोरश्चिता हरितो अस्य रेनमदिन्द्रादा कश्चित् भजते तवेजसः देवस्य वृष्णा जठरा दभिश्वसा दिवे दिवे सहरिस्तन्नवाधितः। इस 8वें मंत्र में इंद्र को परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखा गया है। उनकी शक्तिमत्ता अपार है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता है। तो इंद्र रूप परमात्मा के भय से सूर्य अपने अक्षों को आसमान में चलाते हैं। यानी सूर्य जो अपने रथ को गतिशील रखते हैं, रुकते नहीं है कभी, उसके कारण में इंद्र का आतंक है। क्योंकि भय से सब कुछ चल रहा है, शासन भी भय से ही चल रहा है। कोई खून कत्ल चोरी इसलिए नहीं करता है, जब भय खाता है कि शासन है पकड़ लेगा तो फिर परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो भय की सक्रियता लाता है। तो सूर्य निरंतर गतिशील है, वह इंद्र के भय के कारण है। और इंद्र से सभी डरते हैं। जल वर्षक और अंतरिक्ष में जो छाए मेघ हैं, वे इंद्र के भय से ही कांपते और गर्जन कर कंपन भरा स्वर प्रकट करते हैं। वज्रध्वनि जो इंद्र के भक्त हैं उनको नहीं सता पाती, नहीं तो जो इंद्र की वज्रध्वनि है उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई उसका सामना नहीं कर सकता है। तो सूर्यचित, सूर्य कहते हैं सूर्य को। सूर्यचित माने सूर्य भी अस्य हरितः आरिरमत, अपने हरित माने हरित इंद्र के घोड़ों का नाम है, और सूर्य के भी घोड़े हैं। सूर्य को हरित है भी कहा जाता है। तो इंद्र और सूर्य एक रूप भी माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में अलगाव देखा जा सकता है। वैसे हरित है सूर्य को कहा जाता है, और इंद्र के भी घोड़े हैं। तो अस्य हरिता आरि रमत, इस इंद्र की आज्ञा से जो सूर्य के घोड़े हैं वे भयभीत होकर
चलते ही रहते हैं, कभी रुकते नहीं। तवीयसः इंद्रात, तवीयसः माने बलशाली। ताव शब्द है, आज भी ताव आता, बड़ा ताव आ गया उनको। तवीयसः माने बलमत्ता से, शक्तिमत्ता से। इंद्रात यानी इंद्र की शक्तिमत्ता से कहते भयते, ऐसा कौन है जो नहीं भय खाता है। वृषणः भीमस्य दिवे दिवे अभिश्वसः, कामनाओं के वर्षक भयंकर इंद्र रूप परमात्मा से प्रतिदिन श्वासोच्छ्वास लेने वाले जठरात सहुरी अवधितः स्तन, उदर स्थानीय अंतरिक्ष से अनवरत मेघ गर्जन करते हैं। मतलब कि मेघ गर्जन क्यों करते हैं? वे इंद्र के वज्र से प्रताड़ित होते हैं। जब बिजली चमकती है तो इंद्र का वज्र है, तो गर्जन भी होती है। तो मेघ बड़े प्रबल हैं, लेकिन इंद्र के वज्र के प्रहार को वे नहीं सह पाते और चिल्ला चीख उठते हैं। और वे भी इंद्र के ही वज्र से संचालित अथवा नियंत्रित हैं। तो जो अभिश्वसः माने कामनाओं के वर्षक हैं, ऐसे भयंकर इंद्र से प्रतिदिन श्वासोच्छ्वास लेने वाले। अभिश्वसः माने श्वासोच्छ्वास लेने वाले। कौन? बादल। अभिश्वसः मेघा, अंतरिक्ष में श्वास भरने वाले मेघमंडल उस इंद्र के वज्र प्रहार से जठरात सहुरी विशाल अंतरिक्ष के उदर में फैल कर अवधितः स्तन, वह अनवरत, स्तन माने स्तन गर्जन को कहते हैं, स्तयति स्तनयति गर्जन। तो ये जो मेघ हैं वे जठर कहते हैं उदर को। तो व्यापक अंतरिक्ष के उदर में रहते हुए वे इंद्र के वज्र के प्रहार से अनवरत गर्जन करते रहते हैं। इंद्र रूप परमात्मा के भय से सूर्य अपने अश्वों को आसमान में चलाते हैं और सबको अपने अनुदान से प्रसन्न करते हैं। यह एक संकेत भी है कि शासन में भय होना चाहिए। जब भय नहीं रहता तो शासन चल नहीं सकता है, यह संकेत है। तो इंद्र रूप परमात्मा के भय से सूर्य अपने अश्वों को आसमान में चलाते और सबको अपने अनुदान से, कृपा दृष्टि से प्रसन्न करते हैं। जो इंद्र भयंकर हैं उनके बल से सभी डरते हैं। वे इंद्र जल वर्षक और अंतरिक्ष के व्यापक उदर में छाए हुए मेघों को प्रताड़ित करते हैं और उस प्रताड़ना से वे चीख उठते हैं। वही मेघ गर्जन के रूप में सुनाई पड़ती। शत्रुओं को प्रकंपित करने वाली वज्रध्वनि उन्हीं इंद्र के भय से उत्पन्न होती है। इंद्र रूप परमात्मा बल से रवि भय खाते अश्व चलाते। इंद्र रूप परमात्मा के भय से रवि भय खाते अश्व चलाते। कौन जो न उनसे भय खाता, कौन जो न उनसे भय खाता। सभी प्रकंपित हैं हो जाते इंद्र से। इंद्र जल बरसाते गर्जन करते, जल चेतन में व्याप्त कराते। वज्र ध्वनि उनके भय से होती है, शासन वही चलाते। तो इंद्र का एक कुशल प्रशासक, व्यवस्थापक के रूप में चित्रण है। ये इंगित है
संकेत है कि शासन में भय का होना आवश्यक है। यानी राजा अपनी शक्ति से सताए नहीं, लेकिन उसका आतंक ऐसा हो कि जो कुतत्व हैं वे सदैव कंपित रहें, और यदि वे कुछ आगे बढ़कर अनुचित करते हैं तो ऐसे प्रताड़ित हों और इस प्रकार से चीख उठें जैसे बिजली के कोने से या वज्र प्रहार से बादल गरज उठते हैं, गर्जन करने लगते हैं, चिल्लाने चीखने लगते हैं। तो यह शासन के सूत्र की ओर संकेत भी देखा जा सकता है।